मेरा आपकी कृपा से सभी काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सभी काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सभी काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सभी काम हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राजलक्ष्मी त्रिपाठी की नमस्ते। दोस्तों, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। बहुत बड़ा दिन है ये हम सब लोगों के लिए। तो आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। मैं भगवान से विनती करती हूँ कि आपके परिवार में सभी लोग सुखी और स्वस्थ रहें। दोस्तों, श्री कृष्ण का जो चरित्र है वो मुझे बचपन से ही बहुत प्रभावित करता रहा है। वास्तव में अगर मैं ये कहूँ कि मैं उनके जो कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड रही हूँ तो गलत नहीं होगा। और उनके प्रति ये लगाव जो है मेरा बचपन से ही है। श्री कृष्ण के प्रति जो झुकाव है मेरा वो बचपन से ही है। इसकी बहुत सारी वजह है। अगर आप देखेंगे तो विष्णु जी के जो 10 अवतार जो हो चुके हैं या जो अभी बाकी हैं, जिसमें कल के अवतार जो है अभी बाकी है, तो श्री कृष्ण जी के 10 अवतारों में से अगर देखा जाए तो श्री कृष्ण जो है वो सबसे सशक्त माने जाते हैं। सबसे सशक्त वो इसलिए हैं क्योंकि जब वो पैदा होने वाले थे तब से ही उन्होंने जो है अपने जीवन में मुसीबतों का जो है सामना किया है। और उनकी जो यही बात है वो मुझे बहुत लुभाती है कि वो हर परिस्थिति का सामना जो है बहुत खूबसूरती से करते हैं। दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ कि श्री कृष्ण जो हैं वो वर्तमान में जो है मैनेजमेंट गुरु जो है, एक कहा जाता है जो मैनेजमेंट गुरु कहा जाता है जो, तो उसके सारे गुण जो हैं उनके चरित्र में मौजूद हैं। अगर हम उनके गुणों में से कुछ भी अपने अंदर आत्मसात कर लें तो ये जो आज का टाइम है जिसमें कि हर दिन कोई ना कोई किसी न किसी मुश्किल से मुसीबत से परेशान होकर के सुसाइड कर रहा है। अभी जो वर्तमान में जो कोरोना का जो टाइम आया है उसमें बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ है, हताश हुए हैं। इस वजह से जो है उन्होंने जिंदगी की जो मुश्किल हालात हैं उनका कुशलता से सामना करने की बजाय जो है अपनी जो जिंदगी है उसे ख़त्म कर लेना जो है वो ज़्यादा अच्छा समझा। उन्हें वो ज़्यादा जो है कहा जाए कि आसान लगा, बिना ये सोचे समझे कि उनके जाने के बाद जो है उनके परिवार वालों का क्या हाल होगा। उन्होंने मौत को गले लगा लिया। इसमें साधारण लोग ही नहीं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी शामिल हैं जो ये जो एक कहा जाए कि जो बुरे दौर का जो प्रेशर है वो झेल नहीं पाए। तो चलिए वो तो अलग बात है। मैं अभी बात कर रही हूँ श्री कृष्ण की। तो जो कृष्ण जो हैं वो हर एक के जो है रंग में ढलने वाले हैं। उनको जो है सब अपने अपने तरीके से उनके अलग अलग नाम से पुकारता है। कोई उन्हें कान्हा बोलता है तो कोई कृष्णा कहता है, तो किसी के लिए वो मदन मुरारी हैं, तो किसी के लिए केशव हैं, तो किसी के लिए कृष्णा है। मतलब जैसे उनके भक्त हैं उसी के अनुरूप जो है उन्होंने अपना जो है नाम उनका रख लिया है। और अगर मैं ये कहूँ कि श्री कृष्ण जो हैं वो हर हालत में, हर मुश्किल में अपने जो भक्त हैं या जो उनकी शरण में आते हैं, जो उनसे मदद मांगते हैं, उनकी मदद करते हैं बिना ये सोचे समझे कि जो है मतलब वो कुछ नहीं सोचते हैं अपने भक्तों की मदद करते समय। और श्री कृष्ण जो है उनका जो सबसे जो ज्यादा जो चीज मुझे प्रभावित करती है वो है उनकी मनमोहक मुस्कान।
अगर आप कहीं भी उनकी प्रतिमा देखें श्री कृष्ण जी की, तो वो आपको मुस्कुराती हुई ही नजर आएगी। उसे देख करके जो है आपको इतनी शांति मिलेगी, इतनी शांति मिलेगी कि उस समय तो आपको जो मुश्किल है, आपको जो मुश्किल हालात हैं, उन सबको छोड़ करके जो है आप एकदम से आपके चेहरे पर भी एक मधुर मुस्कुराहट आ जाएगी। दूसरी बात जो है श्री कृष्ण की, उनके अंदर एग्रेशन नहीं है। कभी भी आप उनका इतिहास खंगाल के देख लें तो कहीं इक्का दुक्का ही ऐसा अवसर आया होगा जब वो किसी बात से उत्तेजित हुए होंगे या क्रोधित हुए होंगे। अन्यथा जो है वो हमेशा ही जो स्थिति कोई भी होती है उसका बड़ी शांति से, बड़ी मतलब मुस्कुराते हुए उसका सामना करते हैं। अब जो है जैसे कि श्री कृष्ण जो है, जब जरासंध जो है बार बार उन पर आक्रमण कर रहा था, तो उस समय जो है उन्होंने उससे लड़ करके अपनी जो जनता है उसको मतलब अनायास ही मृत्यु के रास में भेजने की बजाय जो है वहां से हट करके जो है द्वारिका नगरी स्थापित कर ली। तो इसका ये मतलब कदापि नहीं था कि जो श्री कृष्ण जो है वो कायर थे। इसका मतलब ये था कि वो बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे। उन्हें जो है इस बात का भान था कि अगर समय पड़ने पर किसी से माफी मांग करके भी अगर किसी की जान बचाई जा सके, किसी का भला किया जा सके, तो वो करना चाहिए। और दूसरी जो चीज है, एक और बात जो है श्री कृष्ण की, कि वो जो है उन्होंने जो गीता का ज्ञान दिया है उसमें एक बात पर जोर दिया है कि आप जो है अपना कर्म कीजिए, फल की चिंता मत करिए। तो मतलब कि जो है अगर आप मेहनत करते हैं तो देर सबेर जो है आपको आपकी मेहनत का परिणाम मिलता ही है। और एक जो आज के समय में जिसकी सबसे ज्यादा कमी देखी जा रही है वो है लोगों के प्रति प्रेम भाव कम होते जाना। आपके परिवार में अगर दो भाई हैं तो बहुत कम ही ऐसे घर बचे होंगे जहां पर दोनों के बीच में इतना प्यार है कि वो एक दूसरे के सुख दुख के समान रूप से साझीदार हैं। वरना तो जो है अगर एक भाई के पास ज्यादा संपत्ति है तो दूसरा उसे देख के जलने लगता है। लेकिन जो श्री कृष्ण हैं वो ये बताते हैं, वो ये दिखाते हैं कि अगर आपके मन में प्रेम है, आपके मन में अगर प्रेम है तो आप अपने प्रेम से जो है कितना भी मुश्किल हालात है उसका जो है आसानी से सामना कर सकते हैं। आप इस चीज को अभी वर्तमान परिस्थिति में भी देख सकते हैं कि ये जो इतनी बड़ी मतलब जो त्रासदी आई है, जो कोरोना की त्रासदी आई है, जिसमें ना जाने कितने लोगों की नौकरियां चली गई हैं, कितने लोगों का बिजनेस चौपट हो गया है, लॉकडाउन की वजह से जो है इकोनॉमी भी खराब हो गई है। लेकिन जिन घरों में, जिन परिवारों में एक दूसरे के बीच में प्यार और सामंजस्य रहा है, वो इस हालात का भी जो है बड़ी ही मतलब आराम से सामना कर रहे हैं, हंसी खुशी जो है अपने परिवार में रह रहे हैं। तो कृष्ण की जो ये बात जो है कि प्रेम जो है वो हर समस्या को जो है दूर कर देता है। तो कृष्ण की, अगर आप कृष्ण की भक्ति करते हैं तो आपको ये पता होगा कि कृष्ण जो है वो दिखावे पर नहीं जाते हैं। उन्हें किसी, आपने उनको जो है सोने का मुकुट ले जा करके चढ़ा दिया या उनके मंदिर का जो चबूतरा जो है उसको जो है सोने का बनवा दिया, चांदी से मढ़वा दिया, इस बात से उन्हें मतलब नहीं है। अगर आप उनको प्रेम से जो है उनके सामने जा करके नतमस्तक हो जाते हैं, उन्हें अपनी कोई बात कह देते हैं, आप उनके समक्ष जो है अपने दिल की बात रखते हैं, तो वो आपके मन की जो समस्या है उसको किस तरीके से दूर किया जाए, आपकी जिंदगी की मुश्किलों को किस तरह से दूर किया जाए, उसका समाधान सुझाते हैं। तो एक चीज अगर आप देखें श्री कृष्ण को, तो उनका जो जीवन जो है, जो उनके जीवन की जो शुरुआत हुई है वही जो है मुश्किल हालातों का सामना करते हुए ही हुई है। जन्म होते ही उन्हें जाना पड़ा, यशोदा के पास चले गए अपनी माँ देवकी को छोड़कर। उसके बाद जो है जिंदगी जीने के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया,
बार बार जो है उनके मामा कंस जो है उन पर आक्रमण करते रहे, लेकिन उन्होंने जो है उन स्थितियों का बहुत ही आराम से, बहुत ही मतलब धैर्य के साथ सामना किया। मैं आपको बार बार ये बात कह रही हूँ कि श्री कृष्ण के जो चरित्र है उसकी जो खासियत है कि वो एक जो है सिंपल सी जो स्माइल जो है, आपके जो चेहरे की जो मुस्कुराहट है उससे काम कराने के पर जोर देते हैं, बजाय कि आप जो है क्रोधित होकर के, किसी को डांट करके, किसी को डपट करके अपना प्रभुत्व जमा करके काम कराएं। तो अगर आप जो है चाहते हैं कि आपके जीवन में जो है सफलता आपके कदम चूमे, तो श्री कृष्ण के चरित्र की कुछ बातों को जो है अपने अंदर आत्मसात कर लें, जिससे कि आप ये जो आधुनिक जो दिनचर्या है हमारी, जो आधुनिक ये जो हमारा समाज है, जो जीवन शैली है हमारी, उससे आप जो है पार पाते हुए बिना किसी अवसाद के शिकार हुए, फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन के शिकार हुए मुश्किल हालातों का सामना कर लें। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप अपने एग्रेशन लेवल को कम करिए, श्री कृष्ण की तरह से अपने चेहरे पर एक मधुर मुस्कान लाइए, उससे आपकी जो है बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दूसरी बात आप अपने जो आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनके प्रति प्रेम का भाव रखिए, उनसे प्रेम पूर्ण तरीके से मिलिए, अपनी दोस्ती। अच्छा, एक चीज और है कि आज की जो स्थितियां हैं उसमें जो है ना दोस्तों की संख्या कम होती जा रही है। लोग इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हैं कि उनके पास अपने दोस्तों के लिए भी समय नहीं बचा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन तनाव रहित रहे, तो आप अपने जीवन में श्री कृष्ण की तरह जो है दोस्तों को शामिल करें। जिस तरीके से उनके जो दोस्त थे, उनके हर समय के दोस्त उनके साथ थे, और उनकी खासियत ये थी कि जो है जब द्वारिका के वो महाराज बन गए, एक जो उनके मित्र थे, जो गरीब जो उनके मित्र थे सुदामा, उनको भी नहीं भूले। तो अगर आप जो है किसी मुकाम पर पहुंच जाएं, तो भी आपके जो बचपन के जो दोस्त हैं उनको कभी भी ना भुलाएं। आपके जो बचपन के दोस्त होते हैं वास्तव में वही आपके सच्चे दोस्त होते हैं। बाकी आपके काम के समय में बने दोस्त जो हैं, जब तक आप उनके लिए जो है फायदेमंद होंगे वो आपके साथ रहेंगे, लेकिन जैसे ही उन्हें लगेगा कि आपकी वजह से उनको नुकसान हो रहा है, वो आपका साथ छोड़ने से जो है कतराएंगे नहीं। तो दोस्तों, जो एक और बात जो है कि श्री कृष्ण के चरित्र से एक चीज और मैंने सीखी है कि आप जो है किसी से अपेक्षा मत करिए। अगर आप अपेक्षा नहीं करेंगे तो आप कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। लेकिन जैसे ही आपने अपेक्षाएं पाल ली कि मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरी देखभाल करेगा, मेरा भाई अमीर है तो वो मेरे लिए ऐशो आराम के सामान जुटाएगा, या फिर मेरा दोस्त जो है वो किसी ऊंचे पद पर है, वो मेरी मदद करेगा, मुझे अच्छा काम दिलाएगा, तो आप अपने मन से इन सारी चीजों को हटा दें अगर आप ये चाहते हैं कि आपको दुख ना पहुंचे। तो दोस्तों, मैंने जो मतलब श्री कृष्ण के चरित्र से जो सीखा है वो मैंने आपको बताया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बातों में जो है कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी, आपको अच्छा लगेगा कि आप जो है उस बात को अपने अंदर समाहित करेंगे। अगर आपने खुद को जो है श्री कृष्ण के साथ जोड़ लिया, उनके विचारों को अपने मन में बसा लिया, तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आप किसी भी मुश्किल हालात का बड़ी आसानी से सामना कर लेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का अंत में एक श्री कृष्ण के बहुत ही सुंदर भजन से करती हूँ जो जगजीत सिंह ने गाया था, और मुझे बहुत ही पसंद है वो भजन। तो मैं आपको सुना रही हूँ वो भजन, उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अच्छा लगेगा। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों,
प्रेम के बसे अर्जुन रथ हाँ क्यों भूल गए चतुराई सबसे पहुँची प्रेम सगाई अब से पहुँची प्रेम सगाई दुर्योधन को मेवा त्याग्यो दुर्योधन को मेवा त्याग्यो साग विदुर घर खाई सबसे पूछी प्रेम सगाई। तो दोस्तों आप सब लोगों को एक बार फिर से जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। उम्मीद करती हूँ कि आप सबों को मेरा वीडियो जो है पसंद आएगा। अगर आपको मेरी एक भी बात जो है अच्छी लगेगी तो मैं जो है मेरा जो है ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो सार्थक हो जाएगा।